नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 31 और इस क्लास में मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। जिन्होंने पुराने क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे, जिससे कि बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे। सापेक्ष चाल क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था। कन्वर्जन ऑफ स्पीड और रेशियो मेथड, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज स्पीड। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि टाइम एंड स्पीड में हमको एवरेज स्पीड भी निकालने को कही जाती है। जैसे ये दो तरह से पूछा जाता है। दो तरह से कैसे? एक तो होता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट डिस्टेंस दिया जाता है कि मतलब जैसे मान लीजिए ए से बी तक कोई निश्चित दूरी है। मतलब मान लीजिए ये दूरी है, ये मान लो आप ये 10 किलोमीटर की दूरी है। अब पहले ए से बी तक जाने के लिए पहले तो जो गति थी वो किसी व्यक्ति की मान लीजिए थी 50 किलोमीटर पर आवर, और जब वो बी से ए तक वापस आ रहा था तो उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा जाता है कि उसकी औसत चाल क्या है। एक तो ये होता है, और एक जो दूसरा होता है वो होता है, उसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो आपका ए से बी तक का जो डिस्टेंस था, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता। उसमें क्या होगा कि एक कोई दूरी थी, जैसे मान लीजिए जो राम था वो दिल्ली जा रहा था, वो मान लीजिए वो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जा रहा था। तो पहले वो जाता है कार में, जिसमें कि वो 80 किलोमीटर तय करता है 100 किलोमीटर पर आवर से। फिर वो जाता है बाइक में, जिससे कि बाइक का सफ़र वो 40 किलोमीटर का तय करता है और उसकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो जहाज़ में जाता है, जिसमें कि वो 60 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और उसकी स्पीड होती है 400 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे करने की जो ट्रिक होती है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास कांस्टेंट डिस्टेंस दिया गया है, जो डिस्टेंस है वो समान है, वो निश्चित है। जैसे उसमें कैसे आएगा? जैसे एक व्यक्ति है, वो ए जगह से बी जगह तक, जैसे मान लीजिए ए की जगह मैं यहाँ पर लेता हूँ कि वो कोई व्यक्ति है जो ऑफिस से घर जाता है। जब वो घर से ऑफिस आता है तो उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो ऑफिस से घर जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है घर जाने की, वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर डिस्टेंस कई बार क्वेश्चन में नहीं बताया होता, तो तब क्या करें, और अगर डिस्टेंस बताया गया है तब क्या करें, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो डिस्टेंस हमारे पास एक समान है, क्योंकि जब ऑफिस से आप घर जाओगे और जब घर से ऑफिस आओगे, दूरी तो समान है लेकिन बस चाल में अंतर है। तो इसे सॉल्व करने का जो पहला फॉर्मूला है वो है 2xy अपॉन x प्लस वाई। पहला तो ये फॉर्मूला है। अब x मान लो आप इस चाल को, इसको आप x मान लो और इसको आप y मान लो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा x हमारे पास 60 है और y हमारे पास 40 है, और 60 प्लस 40 तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे, इसे काटोगे तो ये सबसे पहले हमारे पास ये बन जाएगा 2400 4800। तो ये 4800 है और यहाँ पर 100 आएगा। तो आप देखोगे एवरेज जो हमारी स्पीड होगी वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड होगी। ये तो था फॉर्मूला। अब एक बात को ध्यान से देख लें, जब यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब एक इसको करने का एक और तरीका है जो कि कॉन्सेप्ट वाइज है। वो कैसा, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो था फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बता दिया। अब एक दूसरा तरीका है, उससे कैसे सॉल्व होता है। उसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 चालें दी गई थी, हमारे पास 60 और 40 2 चाल दी गई थी। तो इन 2 चाल में एक ऐसी संख्या हमने लानी है जो इन दोनों से विभाजित हो और जो इन दोनों के नज़दीक भी हो। तो इन दोनों के सबसे नज़दीक कौन है, तो जो सबसे नज़दीक वो हमें दिखती है वो है 120। या तो आप इसका एलसीएम भी ले लें, या तो सीधे आप ऐसे कर सकते हो कि एक ऐसी संख्या मानकर चलनी है जो 60 से भी विभाजित हो और 40 से भी विभाजित हो, और जो सबसे नज़दीकी हो ऐसी संख्या जो 60 और 40 से विभाजित हो और जो सबसे नज़दीक भी हो इनके। तो यहाँ पर 120 आ रहा है। तो अब देखें क्या होगा। सबसे पहले आप देखोगे डिस्टेंस कितना है, हमारा डिस्टेंस है 120 किलोमीटर हम मानकर चल रहे हैं। 120 किलोमीटर हम डिस्टेंस मानकर चल रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति है, जैसे कोई राम है, राम जब घर से ऑफिस जाता है तो उसे 120 किलोमीटर तय करना पड़ता है। ये सिर्फ एक साइड का रास्ता है 120 किलोमीटर का। जब वो
ऑफिस से घर आएगा तो भी उसे 120 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें गुणा 2 करना होगा। गुणा 2 क्यों किया? क्योंकि 120 किलोमीटर सिर्फ ऑफिस से घर तक का है। अब वो घर से ऑफिस भी तो आएगा, मतलब कि जैसे जब वो ऑफिस जा रहा है तो 120 किलोमीटर तय कर रहा है, अब उसने ऑफिस से घर भी तो आना है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का गुणा किया होगा। अब यहाँ पर आपको पता है बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया गया है जो कि हमने 120 माना है, हमारे पास स्पीड दी गई है जो कि कितनी है, यहाँ पर एक की तो 60 है, एक की 40 है। तो हमें टाइम निकालना है, क्योंकि जब आपको औसत चाल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा में कुल दूरी बटा कुल समय। अब हम इस कुल दूरी को ऐसे भी लिख सकते थे कि 120 प्लस 120 भी हम लिख सकते थे। ये आपके सोच के अनुसार है कि आप किस तरह से आप क्वेश्चन को देखते हो। 120 जमा 120 भी लिख सकते थे, तो 120 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर समय फाइंड करना है। अब समय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि टाइम निकालने का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस भी दी गई है, स्पीड भी दी गई है। डिस्टेंस हमने 120 मानी है, स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड हमारी है एक बार तो हमारी एक है हमारी 60, इसे जमा करेंगे 120 और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर हमारी एक बार की स्पीड दी गई है 40। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो देखो आप 60 एकम 60, 7 दूनी 120, 40 तीन 120, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 4 2 240, 240 आ चुका। ये कितना है, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो आप देखोगे 5 चौके 20, 8 पंजे 40, तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ चुकी है। एक तो ये तरीका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका आपको आसान लगता है, या तो आपको फॉर्मूला आसान लगेगा जो मैंने आपको बताया था x+y, क्योंकि जाहिर सी बात है x+y आपको आसान लगा होगा, लेकिन वो ज़्यादातर क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होता। ये तो था कि हमारे पास स्पीड जो है, डिस्टेंस जो है हमारे पास कांस्टेंट दिया गया था। अब ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ना हो सकता है कि डिस्टेंस हमारे पास कुछ ऐसा डिस्टेंस हो जो हमने, जैसे क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, जैसे एक जगह है राम जाता है, जैसे मान लीजिए पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि राम जैसे मान लीजिए वो हिमाचल से जा रहा है दिल्ली को। अब ये कल्पना है, आप सच में ना सोचें कि ये इतनी ही यहाँ की डिस्टेंस है हिमाचल से दिल्ली की, ये कल्पना है, एक क्वेश्चन की कल्पना है। तो पहले वो जाता है 600 किलोमीटर वो तय करता है, 600 किलोमीटर वो जहाज़ से तय करता है, जहाज़ से नहीं वो कार से तय करेगा, 600 किलोमीटर वो कार से तय करेगा और उसकी स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रही होगी। दूसरी जो है वो 800 किलोमीटर जाता है बस से नहीं, ये जहाज़ से जाएगा, वो 800 किलोमीटर जहाज़ से जाएगा और उसकी स्पीड रहेगी 400 किलोमीटर पर आवर। और अब जाता है वो बस से, 100 किलोमीटर वो बस से तय करता है जिसमें उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो अब मुझे बताना है आपने कि यहाँ पर कुल जो हमारी औसत चाल है वो कितनी रही होगी। औसत चाल मुझे आपने बताना है यहाँ पर कितनी रही होगी। तो उसे कैसे निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या है कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है, तो कुल दूरी आप देखोगे हमारे पास एक तो है 600, जमा करो, फिर ये कितना है यहाँ पर एक तो 800 दिया गया है और यहाँ पर 100 भी दिया गया है, ये हमारी कुल दूरी है। कुल समय कितना लगा, अब कुल समय, अब आपको पता है हमें समय नहीं मालूम, हमें पता है डिस्टेंस और हमें स्पीड पता है, तो कुल समय इससे ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे, देखिए ये कितना आएगा, तो सबसे पहले 600 बटा 80 जमा करेंगे 800 बटा 400, इसे जमा करेंगे, यहाँ पर आएगा अब 100 बटा 50। अब देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो काफ़ी लेंथी है, क्योंकि अगर आपके पास 3 वाहन से आप यात्रा करते हो तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बेसिक से करेंगे, तो आप देखोगे 400 दूने कितना होता है 800, 50 दूने 100 होता है, इसे आप काटोगे ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये 30 आ जाएगा, इसे फिर से काटेंगे 2 और ये 15, तो 15 बटा 2 आ चुका। यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये ऊपर तो हमारे पास इन सभी का योग होगा, कितना होगा वो 1500 होगा, ऊपर तो हमारे पास 1500 होगा। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 15 बटा 2 है, जमा करोगे ये हमारे पास 4 बनकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 कैसे आया, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2, इसे हमने सीधे ही जमा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब जो ये 2 है पहले हम इसे यहाँ से गुणा करेंगे, फिर इस 2 को हम यहाँ ले जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे पहले जो 1500 है बटा में कितना है 15 बटा 20 है ना, 15 बटा 2 है ना, तो जब हम इसे एलसीएम में जमा करेंगे तो इससे गुणा होगा इससे, तो ये 8 बन जाएगा और ऊपर कितना चला जाएगा,
तो ऊपर कितना बनेगा, तो ऊपर जो होगा, तो ऊपर हमारा गुणे में 2 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1500 गुणा 2, अब बटा में 15 जमा ये कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 3000 बटे में कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 15 में अगर आप 8 जोड़ोगे कितना होगा, 15 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 23। अब इस 23 को हमने किससे भाग करना है, इस 3000 से इससे भाग करना है। तब इससे हम भाग करेंगे इसे, तो आप देखोगे जब 3000 को आप 23 से भाग करोगे, सबसे पहले 23 से कम 23, अब 23 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3 3 9 और 3 2 6 69 आएगा। तो 69 यहाँ पर आ चुका। तो यहाँ पर 1 बचता है, 0 बचता है, तो यहाँ पर 10 बचता है, यहाँ पर 10 बचता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 130 में ही आएगा, 130 दशमलव कुछ आएगा। तो जो ऑप्शन आपका इस तरह से मिलेगा उसे आपने टिक कर लेना है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया था आपके पास कि एक व्यक्ति ए से बी तक लगभग एक समान गति है। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हम सीधा उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, 2x + y x + y वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक समान गति है और ए से बी तक एक समान गति से 12 किलोमीटर/आवर से जाता है और 4 किलोमीटर/आवर से वापस आता है। तो कुल यात्रा में उसकी औसत गति बतानी है। यहाँ का मतलब है कि एक समान कांस्टेंट डिस्टेंस है वो ए से बी तक, मतलब ए से बी तक एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर उसने पहले तो वो 12 किलोमीटर से तय करता है दूरी, फिर आते वक्त वो कितने 4 किलोमीटर से तय करता है। तो यहाँ पर सीधे हम इस तरह से कर सकते हैं कि 2 × 12 × 4, तो यहाँ पर 12 जमा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 12 चौके 12 दूनी 24, 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 96 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 16, तो 16 छिके कितना होता है, 16 छिके हमारे 96 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका। तो इसे आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक लड़का 12 किलोमीटर घंटे से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है, पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल 10 किलोमीटर घंटा के साथ चलाता है। तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताइए। इस क्वेश्चन को आप उस फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे, यहाँ पर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो यहाँ पर आप सीधे करें कि कुल दूरी, सबसे पहले आपने क्वेश्चन इस तरह से लिखना है कि 12 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, तो सबसे पहले 10 किलोमीटर वो तय करता है कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर की गति से। तो यहाँ पर आप 12 किलोमीटर/आवर ज़रूर लिखें, क्योंकि ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे एग्ज़ाम में। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर 12 किलोमीटर चलता है और कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। अब यहाँ आप देखें, सबसे पहले हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी जमा करें। कुल दूरी हमारे पास एक तो है 10 जमा 12। अब यहाँ पर आपको पता है नीचे तो समय आता है, क्योंकि जब औसत गति आपने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दूरी और चाल दी गई है, तो उसके बटा करके हम इसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो कुल दूरी थी वो थी, यहाँ पर देखेंगे आप, कुल दूरी 10 किलोमीटर थी और जो स्पीड थी वो 12 है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ 12/10 आएगा। तो इसे आप पहले आसान बना सकते हो। इसे आप 5 से, इसे आप जैसे काटोगे तो यहाँ 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो इसे आप आसान बनाओ। तो यहाँ ऊपर तो हमारे पास 22 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5/6 जमा 6/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको ऊपर ले लेंगे गुणा करके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 गुणा, अब देखिए 5 छिके 30 होता है और यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आएगा, 5 बजे 25 और 6 छिके 36। इतना मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको आता होगा, क्योंकि ये बेसिक मैथ है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा। अब आप इसे गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 660 आ गया। और यहाँ हमारा ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये हमारा एक तो 6 बन का और ये 5 तो 6 61। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.08। इस तरह का कुछ आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है। अब मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, और अगर आपसे ना हो पाए तो ही आप इस वीडियो को अब आगे देखोगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि 600 किलोमीटर वो रेल की यात्रा से तय करता है, उसमें जो स्पीड होती है वो 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड होती है, और 800 किलोमीटर वो जहाज़ से तय करता है और उस समय उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो उससे उस समय उसकी स्पीड 400 किलोमीटर होती है।
और ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया था कि और जो यहाँ पर बचता है 100 किलोमीटर, जिसमें उसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया था। तो आपको मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे आने वाली वीडियोज़ में सुधार सकूँ।